कराची में लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। शहरी कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मरम्मत के नाम पर 11 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज न रह सके। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली की बंदिश। गार्डन, गुलिस्तान जोहर और मलीर में तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PECHS, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल भी एरिया मुतासिर। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकत मार्केट, सऊदाबाद की भी बत्ती गुल। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने वाली सनतों को सब्सिडी का मामला। विफाक और KELCTRI के दरमियान तनाज़े। सनतों ने पैकेज के इतलाक के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नेपरा से जवाब तलब। मजीद समाअत अदालती दाखिलात के बाद होगी। पिछली हुकूमत ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतों के लिए पैकेज दिया था। मौजूदा हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। सनतों से इम्तियाजी सलूक गैर आईनी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कल होगा। इंतखाबी सामान की तहसील का काम जारी। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में सामान पहुंचाया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के हवाले। तहसील के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दूसरी जानिब सियासी जमातों के लिए इंतखाबी मुहिम की मोहलत खत्म। जल्द से जुलूस पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी आयद। पीपल्स पार्टी, MQM, TLP समेत दीगर जमातें मद्दे मुकाबिल होंगी। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम, मुत्तहिदा के मोहम्मद अबूबकर, PSP के शबीर कायम खानी और GDA के चौधरी तनवीर उम्मीदवार होंगे। हल्के में 5,29,000 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड। 106 पोलिंग स्टेशन हसास, 203 इंतहाई हसास करार। डॉलर की ऊंची उड़ान। 206 रुपये 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.63% कमी। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर 24 रुपये 45 पैसे बढ़ चुकी। इधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 0.94% इजाफे से 41,438 की सतह पर बंद। 4.58 अरब रुपए की मालियत से 13.53 करोड़ शेयर्स का कारोबार। 183 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 138 कंपनियों के शेयर्स में कमी। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 550 रुपए महंगा होकर 1,43,000 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 470 रुपए इजाफा 1,22,600 रुपए का हो गया। पाकिस्तान रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ट्रेन ड्राइवर्स की ऑपरेशन बंद करने की धमकी। ड्राइवर्स कहते हैं गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह ताखीर से दी जा रही है। टेक्निकल शेड स्टाफ को भी तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। हर माह वतीरा बना लिया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल ताहाल फ़ाल न हो सका। 1 साल से तनख्वाहें न मिलने पर अस्पताल मुलाजिमीन शदीद परेशान। अस्पताल की इमरजेंसी को बंद हुए 4 साल गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। 2018 में ऑडिट न होने के बायस अस्पताल के फंड रोके गए थे। अप्रैल के मुकाबले मई में गाड़ियों की फरोख्त 1% इजाफे से 22,967 यूनिट तक जा पहुंची। रवा माली साल 11 माह में गाड़ियों की फरोख्त 46% इजाफे से 2,51,227 फी यूनिट रही। कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 118 अरब रुपए रखे। 2 साल में 1,510 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। सिंध हुकूमत अपने चैलेंज को पूरा करेगी। अगले साल आपको फर्क नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कहा कि हमें मालूम है अवाम मुश्किलात का शिकार है। जरूरत पड़ी तो चीजें सस्ती करेंगे। गाड़ियों के पेट्रोल से भी बचत करेंगे। कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो इस तरफ जाया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में विफाक से कोई पैसे नहीं मिले। सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। मानसून सीजन
सीजन सर पर इंतजामिया को तरक्याती काम याद आ गए। फेडरल बी एरिया में राशिद मिनहास रोड पर सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़कें खोद दी गईं। गुलशन मुस्तफा में भी पानी की लाइन डालने के लिए रोड उखाड़ दिए गए। इलाका मकीनों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बारिश हुई तो आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। पहले भी बारिश के दौरान महीनों गड्ढे नहीं भरे गए। कराची में बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस और शहीद मिलत रोड पर कार्रवाई। सरकारी ज़मीन पर बनी पार्किंग समेत दीगर तजावुज़ात नज़मार कर दिए। थैले, बिथारे, कैबिन और दीगर सामान जब्त। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का चालान मंजूर होगा या नहीं, फैसला 2 जुलाई को होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक ने चालान से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चालान मंजूर करने या ना करने पर फरीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। ATC ने मुकदमा सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। केस में दहशतगर्दी की दफात में दोबारा शामिल की जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आमिर लियाकत की बगैर पोस्टमार्टम की तदफीन। शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में SSP शर्की, SHO ब्रिगेड फरीक। दरखास्त गुजार को जायदाद के तनाज़े पर आमिर लियाकत के कत्ल का शुबा। मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत की अचानक मौत पर शकूक व शुबहात हैं। अदालत पोस्टमार्टम का हुक्म जारी करे। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुशखबरी। हेल्थ रिस्क अलाउंस में इजाफे का फैसला। सिंध हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी का इजलास कल तलब। हेल्थ रिस्क अलाउंस में इजाफे पर गौर किया जाएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पैगाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिकार हसन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। किताब में कहा कि पैगाम पाकिस्तान नौजवानों और आइंदा नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का बयानिया है। कन्वेंशन में तलबा और तालिबात का सवाल जवाब से अपने ख्यालात का इज़हार। ऑल सिंध इंटर डिविजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कराची की अमारा इश्तियाक ने अंडर 16 टाइटल जीत लिया। फाइनल में कराची ही की मरियम हनीफ को शिकस्त का सामना। अमारा इश्तियाक ने 21-8 और 21-11 से मैच अपने नाम किया। हिम्मत और असमत का पेकर 17 साला अलीशा रिक्शा चलाकर मेहनत से जी चुराने वालों के लिए अजीम मिसाल बन गई। कहती है 1 साल से रिक्शा चला रही हूँ, भाई नहीं है और वालिद का इंतकाल हो चुका है। मर्द मुसाफिर नहीं बिठाती और मगरिब से पहले घर लौट जाती हूँ। रिक्शे का टायर भी खुद तब्दील कर लेती हूँ। वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत हल्दी लजीज। तरबूज, लाल शरबत और खजूर का लजीज इम्तजाज। शहरी दूर दूर से फरहत बख्श शरबत पीने आने लगे। मालिक जुमा खान का कहना है कि तरबूज का शरबत 30 साल से फरोख्त कर रहे हैं। शरबत थकन उतारने और जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन मशरूब है। और उर्दू के अजीम शायर नसर निगार इब्न इंशा का 95वां यौम पैदाइश। इब्न इंशा ने उर्दू अरब के उफक पर अदमित नकूश छोड़े। इब्न इंशा के इशार और जुमले आज भी ज़बान सज़िया।